दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में आज हम आजकल बात कर रहे हैं। बहुत डीपली स्टडी के लिए वीडियो लगातार बना रहे हैं। तो अभी हम पिछले 2 वीडियो से हम लोग हाथ मिलाने की शैली पे ही बात कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के शेकिंग से आप उस व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं और अपने आप को भी अच्छे से हाथ मिला के अपना इफ़ेक्ट, अपना प्रभाव सामने वाले के ऊपर डालते हैं। इसको लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन शेकिंग ही वो एक माध्यम है जिसके द्वारा आप दूसरे व्यक्ति को टच करते हैं और इस टचिंग में आप अपने प्रभाव को, अपने ऑरा को, अपने ओज को सामने वाले तक छोड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ और शैलियों की हाथ मिलाने की, जिसमें एक शैली है उंगलियों को पकड़ना। उंगलियों को पकड़ना तो बहुत बार ये होता है, जब आप किसी व्यक्ति से शेकिंग करते हैं तो आप जैसे ही आपने हाथ बढ़ाया तो अगला व्यक्ति आपके इस उंगली को ऐसे पकड़ लेता है, दूर से ऐसे, इस तरीके से वो उंगली को पकड़ लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति आपसे शेकिंग कर रहा है और आपने हैंड बढ़ाया, अगला व्यक्ति सिर्फ उंगली को पकड़ा, तो उसका स्वभाव ये है कि वह किसी अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति को आने की परमिशन नहीं देना चाहता। यानी वो आपको अपने से नजदीक नहीं आने देना चाहता। ऐसे केसेस में आपने फिल्मों में ही देखा होगा कि लेडीज शेकिंग करते समय वो भी इस शेकिंग का प्रयोग करती हैं। जैसे कोई हाथ बढ़ाया तो सिर्फ ऐसे ऐसे टच कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि वो लेडी नहीं चाहती कि आप उसके ज़्यादा नज़दीक आए, आप उसे दूरी बनाए रखें। तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत ध्यान में रखना चाहिए कि इस व्यक्ति से थोड़ी सी दूरी, कम से कम 12 से 18 इंच की दूरी बना करके उससे बातें करना शुरू करें। जब तक वो व्यक्ति आपको अपने नज़दीक आने की परमिशन नहीं देता, तब तक आपको इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति कंफर्टेबल फील करे और आपकी उससे दोस्ती बनी रहे। इसका जस्ट अपोजिट ये होगा कि ऐसे व्यक्ति के अगर आप नज़दीक चले गए, आप उससे सट गए, तो वो व्यक्ति अनकंफर्टेबल होगा और आपके प्रति उसका नज़रिया निगेटिव हो जाता है। तो आशा है आप उंगलियों को पकड़ने वाला हैंडशेक समझ में आ गया होगा। अब दूसरी शैली की बात करते हैं। दोस्तों अब आप देखें दूसरे साइड में क्या होता है कि जब आप किसी से शेकिंग करते हैं तो वो व्यक्ति आपका राइट हैंड से तो आपके हैंड को पकड़ा और अपने दूसरे हाथों से वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके कलाई को भी पकड़ लेता है ऐसे।
यानी दोनों हाथ सामने वाला व्यक्ति आपके साथ लगाता है, बट एक हाथ तो शेकिंग के लिए है और दूसरा हाथ कलाई पकड़ लिया। अब आप देखें, ये भावना कलाई पकड़ लेना दूसरे हाथ से, ये एक अतिरिक्त भावना को दर्शाता है। इसमें आप सामने वाला आपसे गंभीरता, विश्वास, ईमानदारी, सद्भावना ये पैदा करने के लिए, आपसे नजदीकी बढ़ाने के लिए, आपके ऊपर अपना भरोसा जतवाने के लिए वो ये काम करता है। यानी बाएं हाथ से जब कलाई को पकड़ता है, इसका मतलब वो आपके प्रति अतिरिक्त भावना रखता है, आपको विशेष सम्मान देना, आपसे विशेष प्यार करना, लगाव डालना, ऐसा उसकी भावनाएं होती हैं। अब देखिए, पहली चीज ये हो गई। अब आपको एक चीज जाननी है कि ये हाथ, आप हाथ पकड़े लेकिन एक हाथ से हाथ शेकिंग और कलाई किसी व्यक्ति का पकड़ते हैं, तो उसी व्यक्ति का पकड़ें जिस व्यक्ति से आपके क्लोज संबंध है, जिस व्यक्ति से आपकी नजदीकियां हैं, आपको उसी को ही पकड़ना चाहिए। जिन लोगों से कम जान पहचान है, आप उनसे शेकिंग करते हैं तो उनके साथ इस तरीके का शेकिंग मत कीजिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति इस भावना से, आप भले ही आपकी भावना अच्छी है लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आपके बहुत क्लोज नहीं हुआ है, वो इसका निगेटिव उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो आपके प्रति शंकालु हो जाता है। तो पहला सुझाव ये है कि आप सिर्फ क्लोज लोगों के साथ इस तरीके की शेकिंग करें, अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए, बट आप किसी कम जान पहचान वाले लोगों से या कम दोस्ती, कम लगाव वालों के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करें। अब बाएं हाथ से कलाई पकड़ने का ये रूप और डेवलप होता है, क्योंकि इसी का डेवलपमेंट दूसरा जो होगा उसमें अब की देखिए, बाएं हाथ से कोहनी पकड़ना, यानी जब आप किसी से शेकिंग करते हैं तो वो शेकिंग दाएं हाथ से शेकिंग करेगा लेकिन बाएं हाथ से आपके इस कोहनी को भी छू देता है, ये छुए रखता है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी भावनाएं देखिए, ये निगेटिव भावनाएं नहीं है, ये भावनाएं पॉजिटिव हैं। ईमानदारी, गंभीरता, विश्वास और आपके प्रति सद्भावना, आपके प्रति प्रेम दर्शाने के लिए ही वो ऐसा करता है। कलाई पकड़ने का और ज्यादा परिष्कृत रूप ये है, बाएं हाथ से दाएं हाथ से हाथ पकड़ेगा, बाएं हाथ से आपकी कोहनी पकड़ लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति, वो व्यक्ति आपके प्रति ज्यादा प्यार, सम्मान, इज्जत, भावना, विश्वास प्रकट करने की कोशिश करता है और ऐसे शेकिंग पे विश्वास तो कर सकते हैं, फिर भी आपको ये सलाह दी जाती है कि उसी से करें जिससे ज्यादा लगाव होगा, आप उसी के साथ ऐसा करते हैं। और कम जान पहचान, अजनबी, ऐसे लोगों के प्रति अगर ये भाव आप करते हैं, इस तरीके की शेकिंग करते हैं, तो इसका अपोजिट असर भी जा सकता है, वो व्यक्ति आपको निगेटिव समझ सकता है। तो आप, मेरी राय यही है कि कम जान पहचान वाले लोगों से जान पहचान बढ़ाने के लिए आप इस शेकिंग का प्रयोग
ना करें। अब इसी का एक और परिष्कृत रूप है, वो ये है कि कोहनी के बाद बांह पकड़ लेना। बाएं हाथ से बांह को पकड़ लेना। अब आप देखें, ये जो एक हाथ से राइट हैंड से तो हैंड शेक हैंड होगा, और बाएं हाथ से अगला व्यक्ति यहाँ पकड़ता है। इसी का और परिष्कृत रूप है, वो यहाँ पकड़ लेता है ऐसे करके। यानी जिस व्यक्ति को आप बहुत प्यार करते हैं, आप दिल से उसको मानते हैं, आत्मीय संबंध है, आप उसके प्रति ही ऐसा करते हैं। यानी अगर कोई आपके साथ करता है, इसका मतलब वो आपसे प्यार जताना चाहता है, आपसे दोस्ती जताना चाहता है, उसकी भावनाएं नेक हैं, आप ऐसा बिलीव कर सकते हैं। लेकिन फिर वहीं पे आ जाता है, कम जान पहचान अजनबी लोगों के साथ ये काम ना करें। अब इसी बांह का और ज्यादा परिष्कृत रूप क्या है? कंधा पकड़ लेना। यानी दाएं हाथ से हाथ पकड़ेंगे, बाएं हाथ से कंधे को छुएंगे। तो बाएं हाथ से कंधा जकड़ना, तो ये मुद्रा इसी का परिष्कृत रूप है। यानी सामने वाला आपसे बहुत ज्यादा लगाव रखता है, आपके ऊपर आपको विश्वास दिलाना चाहता है। और आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री या क्रिकेट वगैरह में देखा होगा, कोई अच्छा कारनामा करता है तो दूसरा उसको ये हाथ पकड़ लिया और ऐसे ऐसे किया, वेल डन। यानी हम उसके प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं। तो एक शब्द में कहें तो आपके प्रति जुड़ाव या लगाव की ये पराकाष्ठा है, एक हाथ से हाथ पकड़ना और कंधे को छूना। लेकिन फिर वहीं पे आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि किसी नए व्यक्ति, कम जान पहचान वाले लोगों के साथ और किसी से इंट्रोडक्शन होते समय आप इसका प्रयोग ना करें। इससे सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करेगा और आपके प्रति उसकी भावनाएं नेगेटिव हो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा है आज की ये चर्चा आपके लिए लाभदायक होगी, ये जानकारी लाभदायक होगी। कल हम कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।